मैं एक ऐसी बेबस माँ हूँ जिसके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। मेरे तीनों बेटे और 1 बेटी की शादी हुई है। मैं तीनों बेटों में से ही अलग रहती हूँ। कितनी खुशकिस्मत होती हैं वह माएँ जिनकी औलाद उन्हें उतना ही प्यार करती है जितना कि एक माँ अपनी औलाद को करती है। लेकिन मेरे साथ सब कुछ अलग था। मैंने अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार किया। हालांकि बेटी के लिए मेरा प्यार थोड़ा कम था। मैं अपने बेटों को कुछ बना देखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बेटों को खूब पढ़ाया और मजदूरी कर करके उनके शौक पूरे किए। पर वह बोलते थे कि हम अपनी माँ को इतना सुख देंगे कि वह दुनिया का हर सुख भूल जाएंगी। मैंने अपनी बेटी की शादी छोटी उम्र में ही कर दी और उसके बाद अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। लेकिन किसे पता था शादी कराकर उनकी माँ माँ नहीं रहेगी। किसी ने सच ही कहा, शादी के बाद औलाद का माँ के साथ वह रिश्ता नहीं रहता जैसा कि पहले होता है, क्योंकि अब माँ की जगह उनकी पत्नियों ने उन पर हक जताना शुरू कर दिया। और तीनों बेटों में से मुझे पक्के तौर पर अपने पास किसी ने नहीं रखा और उन्होंने 2 महीने रखने का निर्णय लिया। लेकिन मैं एक ही जगह पर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं दो महीने रहने को नहीं मानी। मुझे अलग रहना मंजूर था, इसलिए मैं आज उन तीनों बेटों में से किसी के साथ नहीं रहती। मुझे एक भैंसों वाला कमरा दिया गया। एक तरफ भैंसें खड़ी होती हैं और दूसरी तरफ अपनी चारपाई पर मैं लेटी होती हूँ। हाँ, मुझे तीनों बराबर खर्च दे देते हैं। एक बेटे ने तो मुझे कहा कि माँ, तुम्हें यहाँ पर बहुत मुश्किल लगता होगा, मैं तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आता हूँ। लेकिन मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ। मैं वृद्ध आश्रम में इसलिए नहीं गई कि लोग कहेंगे कि 3 बेटों के होते माँ वृद्ध आश्रम में रहती है। एक दिन मेरे बड़े बेटे का पोता, जो कि 8 वर्ष का था, खेलते खेलते मेरे कमरे में आ गया और आकर कहने लगा, दादी माँ, आपको यहाँ पर मुश्किल नहीं आती? इतनी गंदी स्मेल है और यहाँ आप आराम से रह रही हो। दादी, आपको मानना पड़ेगा। तभी मेरा बेटा वहीं आता है और अपने बेटे को कहता है, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेरे पोते ने अपने पापा को कहा कि पापा, मैं यहाँ दादी माँ को पूछ रहा हूँ कि इतनी गंदी स्मेल में आप कैसे रह रहे हो। और अपने बाप की तरफ देखकर बोला, पापा, क्या बूढ़ी होकर ऐसे ही रहना पड़ता है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरी मम्मी पापा को ऐसे मुश्क में ना रहना पड़े। मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा, क्योंकि आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। मेरा भी फर्ज है मैं भी आपका बहुत बड़ा होकर ख्याल रखूं। अपने बेटे की यही बात सुनकर मेरा बेटा मेरी तरफ देखता है और रोने लगता है और मुझे कहता है कि माँ, मुझसे तो आपका पोता ही समझदार निकला। आपने भी तो हमारा ऐसा ही ख्याल रखा और आज हमने तुम्हें यहाँ पर गिर दिया। तभी मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले गया और मुझे घर आता देखकर मेरी बहू को बहुत बुरा लगा और अपने पति को कहने लगी, आप माँ जी को यहाँ क्यों ले आए? तभी मेरा बेटे ने उसे कहा कि यह बताओ, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब मेरा ख्याल मेरी माँ ही रखती थी। हर वह शौक पूरा करती थी मेरी माँ, जो मैं भी अपने बेटे का पूरा नहीं कर पा रहा। मुझे आज खाना बना कर देने वाली तुम मिल गई और आज मैं कितना सेल्फिश हो गया कि अपनी माँ की ममता को, उनकी कुर्बानी को भूल गया। पता नहीं मेरी माँ ने कितना कष्ट सहा होगा।
मेरा भी फर्ज था अपनी माँ को हर खुशी दूं। मैंने अपनी माँ को बैलसों का कमरा ही दिया सब। तभी मेरे बेटे ने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहा, माँ मुझे माफ कर दो। और अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, मेरी बहन ने मेरी माँ को अपने पास रखने के लिए बहुत जोर लाया, लेकिन मेरी माँ वहां नहीं गई, यहीं पर हमारे सामने रही। किसी ने सच ही कहा है कि यदि माँ बाप की सेवा करने का हक बेटियों को मिल जाए, कोई भी माँ बाप नहीं रुलेगा। एक सच यह भी है, यदि हर बेटे ससुराल जाकर सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह रखने लगे, दुनिया में कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं होगा।